नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही YouTube चैनल इतिहास एक कहानी अनेक में। और इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम एक नया एपिसोड लाए हैं, मेवाड़ का राज्य। आप आज जानेंगे राजपूत शासक जो थे मेवाड़ के, उनके बारे में, जो आज फेमस है महाराणा प्रताप के नाम से, उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलते हैं अनूप सिंह जी के पास और जानते हैं मेवाड़ राज्य के शासन को। और इसी के साथ मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, कल हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। तो आप सबको हार्दिक बधाइयाँ गणतंत्र दिवस की। और चलते हैं अनूप सिंह जी के पास और जानते हैं इतिहास एक कहानी अनेक के एपिसोड की जानकारी, मेवाड़ का राज्य। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अनूप सर के पास। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम जानेंगे राजस्थान के मेवाड़ के जो शासक थे उनका इतिहास। तो चलते हैं सर के पास, मेवाड़ के राजपूत राजा जो थे उनका इतिहास जानने के लिए। तो चलते हैं सर के पास, जानते हैं इतिहास। और अगर जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और हमारी गलतियों को स्पष्ट रूप से सामने रखें, तभी हम आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलते हैं सर के पास, जानते हैं मेवाड़ का इतिहास। इतिहास एक कहानी अनेक के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम इसी एपिसोड में अब अगला पड़ाव पर आ गए हैं। आज हम मेवाड़ के राजपूत राजाओं के बारे में बात करेंगे और उसमें से भी प्रमुख राजपूत राजा महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने वीरता, अदम्य साहस के लिए हमारे दिलों में एक विशेष स्थान बनाया हुआ है। उनको बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ लोग याद करते हैं। महाराणा प्रताप एक बहुत ही वीर साहसी शासक रहे हैं। ये सिसोदिया वंश के वंशज थे। इनका नाम प्रताप सिंह सिसोदिया था। इनका जन्म स्थान, इसके बारे में भी अलग अलग मत हैं, लेकिन जो इसका मुख्य ज़्यादातर इतिहासकारों के अनुसार है, उसमें कुंभलगढ़ में महाराजा उदय सिंह के घर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता रानी जयवंता बाई थी। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में इन्होंने केवल 500 भील सैनिकों को लेकर के अकबर की महान बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया था, उससे युद्ध लड़ा था। अकबर की सेना का सेनापति उस समय पर आमेर सरदार राजा मान सिंह थे, जो कि 80,000 की सेना लेकर के आए थे। महाराणा प्रताप का जन्म 19 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार इनका बचपन का जीवन भील समुदाय के बीच ही बीता और वहीं से इन्होंने सदम युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। इनके पिता उदय सिंह जी राजस्थान के मारवाड़ के एक महान राजा थे, सिसोदिया वंश के शासक थे। राणा उदय सिंह जी ने 2 शादियां की थी। इनकी दूसरी पत्नी धीरबाई थी, जिन्हों रानी भटियारिनी के नाम से भी जाना गया है। उसका पुत्र कुंवर जगमाल था, जो कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। जगमाल इसी लालच के कारण अपने सौतेले भाई को छोड़ करके अकबर की सेना में चला गया और उसने अकबर की सेना का साथ दिया था। महाराणा प्रताप का अभिषेक
1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियां की थी। महाराणा प्रताप की जो 11 रानियां थीं, महारानी अजवेदे, अमरबाई राठौर, सहमती बाई हांडा, आलमदे बाई चौहान, रत्नावती बाई परमार, लखाबाई, जसोबाई चौहान, चंपाबाई पंती, सनवाल दास, सोलनखीरी पुरबाई, फूलबाई राठौर, खीचर आशाबाई, ये उनकी 11 रानियां थीं। इनसे उनके पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुए। अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध की, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ मुगलों के मध्य हुआ इस युद्ध का सरदार राणा पुंजा भील थे, जो कि राणा की सेना में की तरफ से लड़े थे। महाराणा प्रताप की सेना की ओर से लड़ने वाले मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे, जिन्होंने बड़ी वीरता के साथ राणा का साथ दिया था और युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा विजयी हुए थे। महाराणा प्रताप इसमें जख्मी हो गए थे और उनका घोड़ा भी मारा गया था। उनको उस जख्मी हालत में एक बिंदा के जो झालामान व्यक्ति ने जख्मी हालत में अपना घोड़ा दे करके वहां से युद्ध मैदान से भगाया था, महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर जिससे कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके। मुगल सेना और उसने महाराणा के बदले अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था और इनकी रक्षा की थी। शहीद हो। राजस्थान के इतिहास में 1582 का दिवेर छापली का युद्ध भी एक महत्व रखता है, क्योंकि राणा ने इस युद्ध में खोए हुए राज्य की प्राप्ति की थी, मुगल साम्राज्य को पराजित किया था, मुगल शासक को हराया था। हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खां सूर कर रहे थे। भीलू राणा की मृत्यु राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं का के नेतृत्व में भील जो समय था, राणा जख्मी हो गए थे और जख्मी होने के बाद वो काफ़ी समय तक घायल रहे और उसी में 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई थी। राणा की मृत्यु के समय पर अकबर ने ये कहा था कि राणा एक वीर व्यक्ति था, मेरी उससे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं थी, व्यक्तिगत युद्ध नहीं था, केवल सैद्धांतिक लड़ाई थी। और उनकी मृत्यु का दुखद समाचार सुन करके अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर थे, राजपूतों की शान थे, मेवाड़ शासन के एक ऐसे सूरज थे जो कभी अस्त नहीं होता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप की इन्हीं कहानियों में एक उनके घोड़े की भी कहानी प्रचलित है। चेतक नाम का उनका एक घोड़ा था, जो कि उन्हें बहुत प्रिय था। वो लड़ाई में मारा गया था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था, वो असल में एक काठियावाड़ी गुजरात के व्यापारी द्वारा 3 घोड़े लेकर आया था, जिनका नाम चेतक, त्राटक और अटक 3 घोड़े थे। तो महाराणा प्रताप ने चेतक को चुना था। चेतक एक अद्वितीय, स्वाभिमानी, बुद्धिमान और साहसी घोड़ा था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो ऊंची सी ऊंची किले की दीवारों को भी फांद करके पार कर जाता था। कुछ जगह इतिहास में ये भी पाया गया कि जब अकबर से महाराणा प्रताप की लड़ाई चल रही थी, तो उस घोड़े ने हाथी के माथे पर अगले पैर टिका दिए थे कि महाराणा अकबर को मार सकें। और जब
महाराणा प्रताप ने अपने भाले से अकबर को बीनना चाहा, तो अकबर ने अपने बचाव में अपने पीलवान को, जो कि हाथी को चलाता है, उसको आगे कर दिया था और खुद को बचा लिया था। तो ये वो चेतक था जिसके बारे में कविताएं भी लिखी जाती हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, कि हमारे बचपन में एक कहानी बताई जाती है कि चेतक एक तीव्र गति से चलने वाला, और उसकी समझ-बूझ इतनी थी कि वो हवा से भी जल्दी हर चीज़ को भांप लेता था, ऐसा घोड़ा था। किदंती उसके बारे में बहुत कुछ है। तो हम बात कर रहे थे मेवाड़ के राजपूत राजाओं की। जो इनकी वंशावली है राजपूत राजाओं की, यह सबसे प्रथम इनके जो राजा रहे वो 566 ईस्वी में हुए थे, गुहिल राजा। गुहादित्य या गुहिल, ये सिसोदिया वंश के, जो हमारे इतिहास के अनुसार हमें मिला है, उसके प्रारंभिक राजा रहे। उसके बाद कालभोज हुए, जो नागादित्य के पुत्र थे। फिर सुमेर सिंह हुए, 753 से 773 तक इन्होंने शासन किया। उनके बाद रतन सिंह यहाँ के शासक बने। फिर चेतन सिंह यहाँ के शासक बने। फिर रावल सिंह 813 से लेकर 828 तक यहाँ के शासक रहे। फिर खुमान सिंह 828 से लेकर 853 तक यहाँ शासक रहे। महाभोज 853 से लेकर 878 तक यहाँ शासक रहे। फिर खुमान सिंह तृतीय 878 से लेकर 903 तक यहाँ के शासक रहे। फिर भरत भट्ट सेकंड, अल्तास, नरवाहन, शालिवाहन, शक्ति कुमार, अम्बा प्रसाद, सूची वर्मा, नरवर्मा, कीर्ति वर्मा, योगराज, बैरट सिंह, हंसपाल, वैरी सिंह, विजय सिंह, अरिजी, चौड़ सिंह, विक्रम सिंह, रण सिंह, क्षेम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, मंथन सिंह, पदम सिंह, जैत्र सिंह, और 1200 ईस्वी आते आते जैत सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सेन 1300 ईस्वी में, 1302 से 1303 तक रतन सिंह सेन जो है इसके मेवाड़ के शासक रहे। रतन सेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी पत्नी पद्मावती थी, जिसका रूप इतना अति सुंदर था कि जिसको खिलजी भी देखने के लिए तरसता था। और इस युद्ध में इनके साथ युद्ध करते हुए एक गोरा और बादल की भी कहानी बहुत प्रचलित है कि दो चाचा भतीजों ने रतन सेन के जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दी थी, और इन लोगों के सिर कटने के बाद भी ये युद्ध करते रहे थे। 1303 से 1326 तक अजय सिंह, फिर महाराणा हमीर सिंह, फिर महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा लाख सिंह, महाराणा मोकल, फिर 1433 से 1468 तक कुंभा, महाराजा कुंभा, फिर उदय सिंह, फिर रायमल, फिर संग्राम सिंह, फिर राणा सांगा 1509 से 1527 तक रहे। फिर रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप यहाँ के राजा रहे। इसी कड़ी में आगे चल कर के 1597 से 1620 तक अमर सिंह, फिर महाराणा कर्ण सिंह, जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, जय सिंह और अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 तक मेवाड़ के राजा रहे। महाराणा संग्राम सिंह 1710 से 1734 तक राजगद्दी पर रहे। महाराणा जगत सिंह सेकंड 1734 से 1751 तक मेवाड़ की गद्दी पर रहे। महाराणा प्रताप सिंह सेकंड 1751 से 1754 तक मेवाड़ की गद्दी पर रहे। महाराणा राज सिंह सेकंड 1754 से 1761 तक रहे। महाराणा हरि सिंह सेकंड 1761 से लेकर 74 तक रहे। महाराणा हमीर सिंह, भीम सिंह, जवान सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह 1842 से लेकर 1861 तक स्वरूप सिंह वहाँ के शासक रहे। शंभू सिंह 1861 से 74 तक,
वहाँ के राजा रहे। स्वरूप सिंह शंभू सिंह के 1861 से 74 के शासनकाल में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी कि घोर अकाल पड़ा था। इतना बड़ा अकाल कि जहाँ पर जानवर और मनुष्य दोनों पानी, जल और भोजन के बिना तड़प तड़प के मरे थे। वो त्रासदी इतिहास में दर्ज है। उसके बाद सज्जन सिंह 1874 से 1884 तक वहाँ के शासक रहे। फिर फतेह सिंह, महाराजा भूपाल सिंह 1930 से 1955 तक रहे। आज भी वहाँ महाराणा का पद मिला हुआ है। महाराणा भगत सिंह 1955 से 84 तक रहे और आज भी वहाँ महाराणा अरविंद सिंह व महेंद्र सिंह जो 1984 से आज तक हैं, वो वहाँ के महाराणा, वहाँ के राजपूत राजा बोले जाते हैं, वहाँ के शासक बोले जाते हैं। तो ये थी सिसोदिया वंश के प्रारंभ में 566 ईस्वी से लेकर के आज तक की सिसोदिया वंश की कहानी। इस सिसोदिया वंश में ही महाराणा प्रताप उत्पन्न हुए थे। महाराणा प्रताप सार्वभौमिकता के एक अधिकार महान योद्धा ही नहीं, अपने दृढ़ निश्चय का एक अच्छे प्रशासक भी थे। अच्छी तरह जानते थे। वो गरीब जनता को, असहाय लोगों को, उनकी बहुत मदद करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते थे कि लड़ाई में हारने के बावजूद भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगलों में जा कर के घास की रोटियां खाईं। अपना जीवन उन्होंने बड़े दुखों से व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके इस अदम्य साहस, वीरता और इस तरह के उनके व्यवहार के कारण राजा अकबर भी उनका बहुत मान सम्मान करता था और वो उनकी मृत्यु पर काफ़ी रोया भी था, क्योंकि वो भी उनकी वीरता को उनके आगे नतमस्तक था कि एक छोटी सी सेना के बावजूद भी उसने अकबर की इतनी बड़ी सेना का साहस ख़त्म कर दिया था, सेना में भगदड़ मचा दी थी। छद्म युद्ध का प्रारंभ भी महाराणा प्रताप ने ही प्रारंभ किया था कि छापामार युद्ध कैसे किया जाता है, बड़ी से बड़ी सेना का किस तरीके से मुकाबला किया जाता है। आज हम भारतीय इस पर गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वजों में महाराणा प्रताप जैसे वीर रहे। उनकी याद में जगह जगह स्मारक बनाए हुए हैं और विशेष बात यह है कि जब हम महाराणा को याद करते हैं तो उसके घोड़े को भी जरूर याद करते हैं, चेतक। तो महाराणा की प्रतिमा के साथ उसका प्रिय घोड़ा चेतक भी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इतिहास एक कहानी अनेक के इस पड़ाव में हमने आपको राजस्थान के कुछ राजाओं के, वंशावली के और उनके राजाओं के बारे में, भारतीय राजाओं, राजपूत राजाओं की बहुत कहानियां हैं, उनकी वीरता के बहुत बखान हैं। उन लोगों ने अपने अदम्य साहस, वीरता, उनका परिचय समय समय पर दिया, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी रहीं कि उनके ही आस्तीन के सांप ने उनको दगा दिया, जिसके कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा और आत्मग्लानि से वे लोग भर गए। पृथ्वीराज चौहान को धोखा देने वालों में जयचंद थे और महाराणा प्रताप को धोखा देने वालों में उनके सौतेले भाई थे, जिसने अकबर का साथ दिया था। राजा मान सिंह राजपूत होते हुए अकबर से लड़े थे और हकीम खां सूरी मुस्लिम होते हुए भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। यदि राजपूत राजाओं ने समय रहते अपने समाज के साथ, अपने जाति बिरादरी के साथ दिया होता, कंधे से कंधा मिलाया होता, तो शायद इतिहास कुछ और होता। तो दोस्तों, ये तो इतिहास है। जब जब इतिहास पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, ऐसे वीर पुरुषों को याद किया जाएगा,
उन्हीं को नमन करते हुए हम अपना सर उन महान योद्धाओं के, उन महान राजपूत राजाओं के लिए नतमस्तक करते हैं। उनको अपना मार्गदर्शन मानते हुए हम अपने जीवन को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना राजपूत शासन मेवाड़ के बारे में, और ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में इतिहास एक कहानी अनेक के। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।